अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश नदीला। लाहौर जलसा 13 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। एक बुजुर्ग थे, बहुत नेक थे, पारसा थे। वो एक नदी क्रॉस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक औरत वहां पर खड़ी थी। तो उन्होंने कहा, बेटा कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? उन्होंने कहा, जी नदी से मुझे डर लग रहा है, मैं पार कैसे करूंगी? तो उन्होंने कहा, औरत को अपने कंधे पर बिठाया उस बुजुर्ग ने और किनारे के दूसरे किनारे पर छोड़ दिया, चले गए। कुछ दिन के बाद वो बुजुर्ग कहीं पे तालीम दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। तो एक आदमी आया, जी मैं जानता हूँ आपको। क्या जानते हो? उन्होंने कहा, जी फलां-फलां दिन आप फलां-फलां जगह पर एक औरत को अपने कंधों पर बिठा के लेके जा रहे थे। तो बुजुर्ग ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो उस दिन वहीं पे उसको उतार दिया था और तुमने अभी तक कंधे पर सवार किया हुआ है। 13 दिसंबर का जलसा, नून लीग ने जिसको पैगाम देना था दे दिया, लेकिन हुकूमत ने वो जलसा अभी तक अपने कंधों पर तैयार किया हुआ है। पहले एक छोटा-सा क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको जलसे के हवाले से पहले छोटा-सा क्लिप देखिए ज़रा। तारीखी जलसे में इस वक्त अजीबो गरीब माहौल है। पिछले 7 घंटे से जलसा शुरू है और अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो होने को बाकी है। यहाँ पे इतना रश है कि आज मैंने ये सोचा कि मैं जलसे को पूरा देख पाऊंगा। यकीन मानो कि कई दफा अटेम्प्ट की और एक एक घंटा फिरने के बावजूद मैं इस जलसे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकूं क्योंकि इतना रश है। मुझे ये सहूलत हासिल है कि 30 अक्टूबर 2011 के जलसा जो इमरान खान का था उसमें मैं एक लिहाज से मुंतजिम था। मैं उसका 3-4 दिन से जायजा लेता रहा, फिर आखिरी आज जायजा लिया, फिर पूरा जलसा था उसका हर तरीके डाला। लेकिन ये जलसा मेरे नजदीक, मैंने जिंदगी में सारे बड़े जलसे भुट्टो साहब से लेके 1968, 69, 1970 कौन सी चीजें मैंने मिस की हो, लेकिन इस जलसे का अजीबो गरीब माहौल है। इतना फरवर, इतना जोश खरोश कि मैं ये समझता हूँ कि जलसा अपनी तारीख रकम कर चुका है और इसके अंदर बाकी तकरीरों के जो कंटेंट्स हैं वो भी बड़े पानी खेस थे और बहुत ही भरपूर थे। हर एक मुकर्रर को लेता और फिर मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से इमरान खान के वीडियो क्लिप चला के और उनको उन्हीं की जुबान के अंदर उन्हीं की बातों में जिस तरीके से उनको शर्मिंदा किया, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह शर्मिंदगी होगी। मुझे अफसोस ये है कि मुझे यहाँ से इतलात मिल रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान का वो ये जलसे नहीं दिखा रहा था। याद करें कि 2014 में जलसा जो खाली कुर्सियों के आगे हो रहा था, उस जलसे में मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो इनको इमरान खान और काजी को 4 दफा प्राइम टाइम में तकरीरें उसकी दिखाने का पाबंद था। लेकिन इत्तेफाक देखे कि यहाँ पे बिल्कुल एक फन फेयर का माहौल है। इतना बड़ा बंदे पे बंदा चला हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है कोई खचा खच भरे हुए हैं। और के तारीखी जलसे में इस वक्त अजीबो गरीब माहौल है। पिछले 7 घंटे से जलसा शुरू है और अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो होने को बाकी है। यहाँ पे इतना रश है कि आज मैंने ये सोचा कि मैं जलसे को पूरा देख पाऊंगा। यकीन मानो कि कई दफा अटेम्प्ट की और एक एक घंटा फिरने के बावजूद मैं इस जलसे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकूं क्योंकि इतना रश है। मुझे ये सहूलत हासिल है कि 30 अक्टूबर 2011 के जलसा जो इमरान खान का था उसमें मैं एक लिहाज से मुंतजिम था। मैं उसका 3-4 दिन से जायजा लेता रहा, फिर आखिरी आज जायजा लिया, फिर पूरा जलसा था उसका हर तरीके डाला। लेकिन ये जलसा मेरे नजदीक दोस्तों आपने देखा कि ये जलसा मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन और बड़े जलसों में से एक जलसा है। 70 की दहाई में जलसे अटेंड किए, उसके बाद भुट्टो के जलसे अटेंड किए, उसके बाद बेनज़ीर से लेकर बहुत बड़े-बड़े जलसे अटेंड किए। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बहनोई, इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि लोगों का एक जज्बा है, एक जुनून है, एक अजीब किस्म की यहाँ पे लोगों में अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की नफरत खिलाफ पाई जाती है तो वो भी गलत नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि जो तकरीरें थी वो इंतहाई मुफस्सल और खूबसूरत तकरीरें थी। तकरीरों में सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात थी। लोग जो भी तकरीर मुकर्रिन कर रहे थे उनका मकसद सिर्फ एक था कि अवाम जो है वो पिस रही है और इस मुल्क में जो निज़ाम है 70 साल से चल रहा है वो निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है कि कुछ लोग बैठ के डिसाइड करते हैं किसको लाना है और किसको घर भेजना है। अपनी मर्जी के पोपट लाके बिठाते हैं जिनमें से अब तक की तारीख का सबसे कमजोर तरीन पपट इमरान खान बैठा हुआ है। मरियम नवाज के हवाले से आया कि मरियम नवाज ने बेहतरीन तकरीर की, बेहतरीन जलसे के इंतजाम किए और इसमें कोई शक भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि मरियम नवाज ने जिस तरह इमरान खान की पुरानी वीडियो चलाकर
नवाज शरीफ साहब के हक में और अपने अवाम को जो धोखे दिए थे यहीं पे खड़े होकर वो तमाम की तमाम इमरान खान साहब की जुबानी सुनाए। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चेंज थी। हम सोच रहे थे कि कोई और वीडियो आएगी, लेकिन वहां पे तो मरियम नवाज ने कोई और ही वीडियो चला दी। तो जनाब, अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो उस जलसे की इंतजामिया में शामिल थे, जो 2011 में इमरान खान का हुआ, असल बात वो दरमियान में से निकाल गए हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट वाली बात नहीं बताई कि जलसा करवाया किसने था वहां पर, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि उन्होंने वो भी जलसा करवाया था और ये भी जलसा करवाया है। दोनों जलसों में जो वाजिया फर्क था वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने आपको बता दिया है, आपने सुन भी लिया है। लेकिन क्योंकि सुनने वालों ने नहीं सुनना, सुनने वालों ने अपने कान बंद किए हुए हैं, अपने कानों में पिघला कर कोई शायद कुछ चीज डाली हुई है ताकि उनको जलसे की आवाज ना आए। हाँ, उनके मुंह से जो गंद है, जो गंदगी है, वो मुसलसल निकल रही है और वो निकलती रहेगी, क्योंकि उनके अंदर एक डिस्क डाल दी गई है, एक यूएसबी डाल दी है जिसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड कर दी हैं कि ये जाके तुमने अवाम के सामने बैठ करना है। और हमें शर्म आती है इस मीडिया पर। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी कहा कि उनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको कट कर रहा है, दिखा नहीं रहा और नाकाम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अगर ये मीडिया किसी जगह होता तो आप आज किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दे देते? क्या आपको हमारी तरह यूट्यूब पर आकर लोगों को बताना पड़ता? नहीं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये मीडिया किसी काम का नहीं है, ये मीडिया बिक चुका है, ये मीडिया बेकार हो गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।